जी। हेलो बच्चों। बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लाइट के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं और ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और बच्चों क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर की लेंथ जो कन्वेक्स मिरर से, बच्चों यहां पर जरा ध्यान देना, ये कन्वेक्स मिरर है। इस मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यहां से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों सबसे पहले क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लेंथ का है जो मिरर से, कन्वेक्स मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये ऐसा कर्व है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इधर होगा, तो इधर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से लेकर पी का डिस्टेंस बच्चों आर होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। ये राइट साइड में है, प्लस में है, तो आर की वैल्यू लेंगे बच्चों 30 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू ले लेंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर। ठीक ना, ये सारी चीजें दी हुई। अब आगे पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, मतलब v की वैल्यू निकालनी है। नंबर 2 बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज के बाद नेचर हमें बताना है। नेचर का मतलब रियल है या वर्चुअल है ये बताना है। अगला है बच्चों साइज ऑफ इमेज, मतलब एच आई, हाइट क्या होगी इसकी, इमेज की साइज क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो बच्चों यहां देखो आर गिवन है, तो यहां से पहले एफ निकाल लो। एफ बराबर होता है फॉर्मूला आर बाई 2, तो 30/2 15 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में है, प्लस का होगा, तो फोकल लेंथ भी प्लस होता है कन्वेक्स मिरर में। साइन कन्वेंशंस मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। उसके बाद बच्चों अब मेरे पास f आ गया है, u हमें दिया हुआ है, तो बच्चों यहां से v निकाल लेंगे, मतलब 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो 1/v इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ बच्चों 15 माइनस 1/u। u है बच्चों -20, तो ये हो जाएगा प्लस का 20। यहां से इसको सिंप्लीफाई करिए, 60 आ गया एलसीएम, सो 15 4 जा 23 जा 7/60, नाउ 60/7 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों इमेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट को हम मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखेंगे, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट, तो इमेज इसकी बनेगी कितना? 60/7 सेंटीमीटर पर। मतलब हमें v चाहिए था, v हमें मिल गया। अब दूसरा चाहिए बच्चों कि ये रियल है या वर्चुअल है। तो जैसा कि ये कन्वेक्स मिरर है और कन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है और v की वैल्यू प्लस आया है, इसका मतलब ये वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। अब तीसरी चीज है बच्चों हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या करेंगे, इसको नोट करिए। उसके बाद इसका हाइट निकालेंगे, साइज निकालेंगे। तो इसका जब हम साइज निकालेंगे तो फॉर्मूला था हमारा मैग्निफिकेशन का, v/u इज इक्वल टू h2/h1। इन दोनों के इक्वल कर लेते हैं हम, h2/h1 बराबर -v/u। सो h2 है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v/u इंटू h1। -v की वैल्यू आ गई बच्चों 60/7 इंटू 1/u की वैल्यू थी हमारे -20 दिया हुआ है, इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, 5 4 जा 4 से बच्चों काट दो इसे, 4 से कितना जाएगा 15, माइनस से माइनस कैंसल, दैट इज 15/7। ये आ गया बच्चों हमारा साइज ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज।
ये 3 चीजें इस क्वेश्चन में दिया हुआ पूछा था हमसे और ये तीनों हमने निकाल लिया। तो बच्चों आगे फिर हम लोग अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।